बीच आपको दो मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स जो आज आपको 5-5% ऊपर दिख रहे हैं, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। जब से इनके मर्जर की बात हुई है ना, तो बहुत सारी खबरें इनके मर्जर से ही जुड़ी हुई आ रही है। कई बार मर्जर को लेकर शेयर टूट जाते हैं, कई बार मर्जर को ही लेकर शेयर बढ़ जाते हैं। अब एमएससीआई के साथ क्या कनेक्शन है इनका, ये एमएससीआई और एचडीएफसी का क्या कनेक्शन जो शेयर को 5% ऊपर रखे हुए है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी सौमित मिर्जा जुड़ गए हैं। फटाफट से उनसे समझ लेते हैं, फिर चंदन से बातचीत करेंगे। सौमित, जरा इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो एमएससीआई ने अपने जो रूल्स है कॉर्पोरेट इवेंट जैसे कि एमएनए होते हैं एक्टिविटीज़, उसको कैसे हैंडल करना है, इस रूल को उन्होंने बदल दिया। रूल में बदलाव होने के कारण जो चांसेस है एचडीएफसी बैंक के इंक्लूड होने के एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। अब उनका स्टेटमेंट क्या कहता है? उनका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी जो कि इस केस में एचडीएफसी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी जो कि एचडीएफसी बैंक है, उसके साथ अगर मर्ज कर जाती है तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक, उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा इंडेक्स में एचडीएफसी के बदले। तो इसके वजह से एचडीएफसी बैंक के इंक्लूड होने के चांसेस हाई हो गए, जो कि वो मर्ज एंटिटी होगा। अब चूंकि एक मर्ज एंटिटी होगा, इसका जो टोटल और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एफआई का जो वेटेज होगा वो अभी 5.7% जो है वो बढ़ के करीब 12 to 13% के आसपास होने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये वेटेज बढ़ने के कारण इसका मतलब ये तो नहीं होता कि नए इंक्रीमेंटल इनफ्लोज आएंगे एफआईएस के, बट इसका मतलब ये ज़रूर होता है कि एफआई का आउटफ्लो नहीं होगा इस मर्ज्ड एंटिटी से। अगर आपको याद होगा तो पहले एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था ये मर्ज्ड एंटिटी के लिए कि एफआई हेडरूम कम होने के कारण एचडीएफसी बैंक एमएससीआई इंडिया इंक्लूड नहीं होने वाला था, जिसकी वजह से एफआई सेलिंग होने की एक्सपेक्टेशंस थी और ये बहुत बड़ा ओवरहैंग था। इसकी वजह से हमें ड्रॉप भी देखने को मिला था शेयर प्राइसेस में, बट चूंकि अब ये ओवरहैंग निकल चुका है क्योंकि एमएससीआई ने अपने रूल्स में बदलाव लाए हैं और इसी कारण हमें ये अपमूव देखने को मिल रहा है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि अब एफआई सेलिंग नहीं होगा मर्जर के कारण मर्ज्ड एंटिटी में। ओके, ठीक है सौमित, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए कि किस तरह से ये एचडीएफसी और एमएससीआई का आपस में अब कनेक्शन बना। ये पूरा रीबैलेंसिंग का इफेक्ट है जो शेयर को 5-5% ऊपर लेके आया हुआ है। चंदन से भी इसके बारे में हम पता करेंगे।